देखो भाई, ये सब तो राजकाज है। अरे भैया, सम्मान 100 बरस का, और आजकल लोगों की एक पल की भी खबर नहीं होती। अरे चौबे जी, अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं रुक सकते हैं। हमारी बात तो सुनो। अरे नहीं सुन सकते। अरे सुनो, अयोध्या चाचा सड़क सिधार गए। अरे पता है, अभी न रोको। यही बड़े गोसाई जी भी कह गए, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस सब विधि हा। अरे प्राण जाए पर वचन न जाए। राम राम काका। कुछ सुनो, अयोध्या चाचा जो रहे वो सड़क सिधार गए। कुछ सुने हो? का वो जो पंडित अयोध्या रहे वो सड़क सिधार गए। अरे वही तो हम कह रहे हैं काका कि अयोध्या चाचा जो रहे बेचारे सड़क सिधार गए। नहीं, सही है। बुधवा के लौंडा है ना, हाँ, वही बताया कि पंडित अयोध्या नाथ जो है सड़क सिधार गए। अरे वही तो हम भी कह रहे हैं काका कि अयोध्या चाचा सड़क सिधार गए। अरे हम झूठ काहे बोला? अब सुबह सुबह काहे झूठ बोला? अब जब सड़क सिधार गए तो सड़क सिधार गए। अरे काका, हम भी वही कह रहे हैं, अयोध्या चाचा सड़क सिधार गए। तो चिल्लात काहे हो? यही तो गला फाड़ के कह रहे हैं कि पंडित अयोध्या जो है सड़क सिधार गए हैं। अब जब सिधार गए तो सिधार गए, जौन दिन आवा है वो जाई। अरे जीते जी सड़क कौन देखे? जो देखे है? हाँ, कोई नहीं देखे। हाँ, हम बताई थी का पंडित अयोध्या नाथ जो है मरे बिना यही सड़क देख लिए। अब का है भैया कि सड़क नरक सब यही है। अब पंडित अयोध्या नाथ जी के बनाए के देख के ताक गए हैं दुनिया से। ले ज्ञान की बात सुनो इनके। ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तिवारी जी पीछे हटिए। ज्ञान नहीं दे रहे हैं, सच्ची और सही बात कह रहे हैं। का जाने हो? कहिए हाँ। हाँ काहे? हाँ, वैसे कि पंडित अयोध्या नाथ के 5 संतान रही। नहीं, कई बीड़ी रही है वो पी। पीढ़ी नहीं, 5 संतान रही। अरे कह दिया एक है तो भाई पिए चाह तो ले ले। अरे 5 संतान रही, 5। अच्छा, 5 संतान रही। हाँ, अच्छा, 3 के शादी हो गए, 3 के शादी हो गए। हाँ। और एक लड़का एक लड़की के शादी हो कहा है। काम धाम एकदम समझ लो चकाचक चल रहा है भगवान की दया से। हाँ, तुम्हारा काम धाम तो चकाचक चल रहा है, चले भी चाहिए। अब फिर अब भाई जेके चल रहा है सो चल रहा है, और जेके नहीं चल रहा ओके का चली। अयोध्या नाथ के लड़कन के काम धाम चकाचक चल रहा है बड़का पंडित। अरे पहिला चक्कर का परेशान हो? अरे ठीक है, का कहिस? वैसे एक बात बता दे। हाँ, अरे कुछो चकाचक चले, लेकिन अयोध्या चाचा की कमी तो सबे को खलेगी। कैसे कमी खलीगा? हाँ, कैसे कमी खली? अरे भैया, एक लड़की है एक लड़का है, शादी हो जाए। क्या समझो, इतना बड़ा बाग बगीचा है, पक्का मकान है, अब वह देखो दूर तलक पूरी जमीन जायदाद सब तो है। हमार ख्याल से 20-25 हजार थोड़े तो होबे चाहिए ना। 20-25 हजार? अरे इतने में तो हमारी जिंदगी बोले आराम से कट जाए। बैठ जा तो जिंदगी बैठ। एक जिंदगी के बारे में बात हो रही है तो हम ही कह रहे थे कि पंडित अयोध्या नाथ अपनी पत्नी को बहुत मानते थे। अरे कौन नहीं मानते भैया अपनी लुगाई को? सभी मानते अपनी लुगाई को, लेकिन लुगाई के लुगाई बे? काका आपके काम नहीं ना। अच्छा,
भैया सभी लुगाई को मानते हैं, लेकिन इतने दिल से नहीं मानते हैं। अच्छा, और क्या, अरे भैया अयोध्या चाचा जब तक जीवित रहे, अब भैया कौन पराई औरत की तरफ आंख उठाए के नहीं देखे। हाँ नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, सुनो केवल। हाँ, देखिए, फिर का एक बात बताओ, हाँ। ये जो कामता नाथ है, वो जो 50 रुपया वाली नौकरी करता है, वो बड़ा है कि आज छोटा है, दूसरे नंबर? वो बड़ा है, उमानाथ दूसरे नंबर का है। अब तीसरा चौथा का करे थे भगवान जाने, हमका तो आज तक बदला ही नहीं चला। अरे तीसरा तो फेलियर है। नहीं नहीं नहीं, का अब फल नहीं उठाए पाए, या आम हो या अमरूद हो, अब का है गठिया हो गई है चल पाई में, फिर रामेश्वर सिंह की बगिया बहुत ही दूर पड़ा था। अरे जो गिर जात है उठा ली थी। आपका भगवान उठा लिया, परेशान ना हो। कहा था ना, तुम का कहा थे? हाँ। देखो तीसरा फेलियर है, हाँ। और सुना रहा शहर जो है पढ़े जा रहा है, अब बड़ी ऊंची पढ़ाई, लेकिन सबसे नीचे वही गिरा है। कहाँ गिरा? अरे भैया तुम ही समझाओ। अभी हम बताई थी, अभी हम बताई थी। हाँ हाँ बताए, बता दियो। चौथा वाला जो है बड़ा काबिल निकला है, और हमारे ख्याल से अब उसी का नाम होगा। अरे कुछ हो जाए भैया, अयोध्या चाचा की कमी सबको खलती है। बात तो सही है। देखा नहीं फूलमती चाची को, बेचारे पंडित जी खत्म का हुए, करीब करीब ये समझ लो कि 7-8 रोज जो है खाना की तरफ देखवा ही नहीं भाई। एक खाना से तेरा ही का भाई। ए भगवान, तेरा ही कब है? तेरा ही कब है? हाँ? आप उस दिन हल्ला मचाए रहे कि ऐसे जात रहे कोरे कोरे जो है। अरे बुधवा के लौंडा कहिस कि चाचा गाय बियान ही। हाँ। तो हम कहा चलो बेटा चली थी। हम गए हैं तो कुनुआ में शोर मचा रहा। हाँ। कि पंडित जी निकल गए। निकल गए? हाँ मतलब गुजर गए। हाँ गुजर गए। अब देखो जितना दिन जेके लिखा है उतना ही दिन लिखा है, कौन रोके रुका। हाँ। तो वो दिन रहा शनिचर। शनिचर, शनिचर से पकड़ लो शनिचर, 8 रोज, ओके बाद आवा इतवार, फिर सोमवार, फिर सोमवार, और सोमवार से हुआ मंगल। हाँ, माने परसों। परसों। परसों तेरा ही है। बुलाए हैं कि नहीं? तेरा ही खातिर। अब है बोला हुआ आवा नहीं। अब है हाँ? परेशान। अरे न समझाए पर वो जीवन बीत जाए, समझे? इनके इलाज हमारे लगे हैं, देखो कैसे भागत। कहा तो बस आप झोल नहीं का। अरे रुका हमारे पास, रुका रुका रुका। कुछ समझे? तुम कुछ समझो? का भैया आप लोग कुछ समझे? नहीं, लगा तो सार हम ही बज रहे हैं। वो समझगा, हम नहीं समझ पाए। कृष्ण गुड़ पानी ले लो फिर लगाओ तान। अरे भैया, सीताराम पानी लगाओ। लो भैया, ले भैया गुड़ बतासा खाए। ले, अरे पंडित जी और ले, और ले। जय हो। भैया देखो ज्यादा ना दे, थोड़ा हमसे वापस ले ले। काहे कि ज्यादा मीठा खाए से ना हमका जो है थोड़ा मीठा की तकलीफ हो जाए। ये छोटे जीजा
छोटे जीजा, अरे ये बताओ कि बड़े जीजा जब मरे रहे तो कुछ कह के मरे नहीं? ऐसा है, दिमाग ना खराब करे हो, समझे? हमसे क्या कह के मरी है? हमसे तो कई साल से बोले चाल बंद रही। अरे कुछ तो कहे नहीं है। कुछ नहीं कहे, हमारे लिए कुछ कर गए का? अरे तुम्हारे लिए नहीं किए तो अपने बच्चन के लिए तो किन, मतलब हमारे भांजा लोगन के लिए तो किन ना। तो हमारे लिए करें का? तुम्हारे भांजे के लिए कर। ले बीड़ी पियो, शांत रहो। काहे नाराज हो जाते हो भाई? अच्छा वीडियो खींचो। खींच तो रहे, अब कैसे खींची? देखो हम खींच के दिखाइए। नहीं तुम ना खींचो, एक काम करो, हम बीड़ी खींची थी, अब की तुम धुआं छोड़े, ठीक? तुम बीड़ी खींचो तो हम कैसे धुआं छोड़बे? कैसे भाई? अरे धुआं फेंक के बात करो भाई। है? जब हम बीड़ी खींचा तो धुआं हम ही छोड़ब ना। तो ये बताओ, तुम्हारा जीजा तुम्हारे भांजन के बारे कह के गए हैं तो हम कैसे मान ले कि हमारे बारे करें? अरे बकवास कर। अरे नाराज हो गया तुम तो। हैं? हम ये कही थी जब पियो कि हमारे भांजन के लिए तो किन ना। हाँ वाह, सारे पगलाए गए हैं। चलो बात करी थी ना कामता है। क्या बतिया, वो जो बची कुछ इज्जत वो चली जाए। चली जाएगी? हाँ। अरे हम मामा है कामता की बात करी थी ना। चलो आगे आगे रहे हो। कामता, हाँ। ये कामता। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा है तुम हो पे रहना, शुभ काम में विघ्न डाला करो। शुभ का बताओ का मतलब जीजा हमारे मर गए तुम्हारे लिए शुभ कार्य लग रहा है। बताओ भैया। नहीं आत्मा मरी हमरे भाई सड़क गए एक ढोलक के थाप पे का सोचत हुई शुभ काम हो रहा। शुभ काम कर रहा है। बताओ छोटे जीजा, नई आत्मा बेचारी ना नरक की ना सरक है। ये सब हल्ला गुल्ला शोर सुन के कितना परेशान हो रही होगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी दीदी कैसे मान गई भाई? अरे मामा देखिए, ये हमारे लोग के बाबूजी की आखिरी इच्छा रही, यही से हो रहा है कीर्तनों का। और अगर इच्छा ना पूरी होती तो आत्मा तो भटकेगी ना। जब आखिरी इच्छा थी तो तुम्हारे दीदी की मानने न मानने की बात ही कहाँ उठती है? अच्छा हाँ, आखिरी इच्छा यही रही और दोनों नहीं रही। मामा ज्यादा सियासत न करो, शाम के न्योता खड़ा है, निकलो। चलो ना बच्चे, चलो। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कहर बरपेगा। मुझसे पूछे बिना पहले इस घर में कुछ ना होता था। यहाँ तक कि मेरे बच्चे मुझसे पूछ कर ही हर काम किया करते थे। 40 साल हो गए इस घर में। पंडित जी भी मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ न किए। लेकिन आखिर ये आज क्या हो रहा है? वो देखो, कोई टीन के कनस्तर लेकर आ रहा है। इसका भी अजब ही हाल है, सारे टीन पिचके हुए हैं। और जो आटा मंगाया है उसका भी बोरा सब फटा हुआ खराब आटा मंगवाया है। ये आखिर इन सबको क्या हो गया है? इन लोग कोई मेरी बात ही नहीं मानते। जिसको देखो वो अपनी ही मर्जी चलाता है। 12 दिन पहले जब तक पंडित जी थे तो किसी के मुंह से चू तक ना निकलती थी। सबके सब पूछ के हर काम किया करते थे। तो क्या पंडित जी की वजह से मेरी इस घर में चलती थी? पंडित जी क्या गए, मेरा तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। इस घर पर ही सही, लेकिन शासन तो मेरा ही चलता था ना। पंडित जी चले गए तो क्या मैं भी खत्म हो गई? नहीं, अभी मैं जिंदा हूं और जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में मेरा ही शासन चलेगा। पहले ऐसा नहीं था ये परिवार। कामता नाथ को 60 रुपए की नौकरी मिल रही थी और मैंने कहा कि बेटा 50 वाली नौकरी ज्यादा सही है। तो मेरी बात मानी गई
और आज तक कामता वही नौकरी आराम से कर रहा है। और सीतानाथ, उमानाथ, दयानाथ सबने मेरी बात मानी और सब अपनी जिंदगी में सफल रहे। आखिर ये सब लोग मुझसे कुछ पूछने की जरूरत क्यों नहीं समझते? सीधी सीधे मेरी बात काटे दे रहे हैं। जब मैंने एक बार तय कर दिया कि आटा 5 बोरी आना है तो 3 ही बोरी क्यों मंगवाया भला? और मैंने कहा था इनसे कि देखो घी के कनस्तर 10 मंगवाना, तो 5 ही क्यों मंगवाए भला? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे घर वाले मेरी ही बात काटने लगे। मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, एक एक को ठीक कर दूंगी। अभी बताती हूँ। कांतानाथ, अरे ओ कांतानाथ! अरे क्या हुआ माँ, काहे गला फाड़ रही हो? अच्छा, तो अब मैं गला फाड़ रही हूँ। अरे कांता, पहले तो कभी इस तरह से बात नहीं की तुमने मुझसे। और ये सब क्या कारनामा है? जब मैंने तुमसे कहा था कि आटा 5 बोरी मंगाना तो तुमने 3 ही बोरी क्यों मंगाया भला? और मैंने तो कहा था ना तुमसे, सुनते नहीं हो क्या कुछ, कि घी के कनस्तर 10 मंगवाना, तो तुमने 5 ही कनस्तर क्यों मंगवाया भला? आखिर किसके अधिकार से ये सब काम कर रहे हैं? हे भगवान! अम्मा, देखो बेटा, कि भायक को मैं भी बुरा नहीं समझती हूँ, लेकिन आखिर जिसने ये कुआं खोदा है उसी की आत्मा पानी को तरसे तो कितने शर्म की बात होगी, बोलो। अरे अम्मा, उनकी आत्मा पानी को क्यों तरसेगी? पानी की कोई कमी नहीं की गई है तो सामान की, जैसे 3 बोरे आटे, 3 घेन, उसी हिसाब से और थोड़ा बहुत सामान कम कर दिया गया है। अरे भाई, तो मैंने तो कहा था, तो मेरी बात को काटने का अधिकार किसने दिया? अरे हम लोग की राय से हुआ है अम्मा। अच्छा, तो क्या मेरी राय अब इस घर में कोई चीज नहीं लगती? है, बिल्कुल है, लेकिन हमें भी अपने हानि लाभ का पता होना तो चाहिए। मेरे घर के हानि लाभ के जिम्मेदार तुम लोग नहीं हो। अभी मैं इस घर में जिंदा हूँ और जो मैं चाहूंगी वही करूंगी, समझ गए ना? अभी जा करके 2 बोरे आटा और 5 कनस्तर घी के ले आओ। और खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटने की कोशिश की तो चले हैं बड़ा। क्या लाई हो पड़ने का? मट्ठा पीजिए। अच्छा, क्या हुआ? और सामान मंगाना है? क्या? और सामान मंगाना है? हम तो मट्ठा पिए हैं, तुम धतूरा पी के आई हो का? हाँ? कहाँ सामान मंगाना है? अम्मा तो एकदम सठिया गई है, जरा से तुनक चढ़ी तो आके हम पे उतार दी। लेकिन अम्मा फिर कुछ बोले तो? अम्मा बोलेगी तो उसका उपाय है हमारे पास। सुनो, मेरे कान में एक नली है, इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ, फिर निकाल दूंगा। अब करूँगा अपने मन की, तुम भी वही करना जो मैं कहूँ। लो जाओ। अरे सुनो बाबूजी। हाँ, कौन? बाबू, हाँ, सामान के हिसाब की पर्ची है। हिसाब? तो सामान 30 रुपए का मंगाए थे, 11 रुपया और जोड़ दिया सेठ जी ने। पिछले हिसाब 11 रुपये पे कहा था ना। कौन सा पिछला हिसाब? वो बड़े मालिक का था, लेकिन अब तो रहे नहीं। लेकिन हिसाब का हिसाब होता है। अच्छा, तो अपने सेठ जी से कहना जाके कि जब वो ऊपर जाएंगे ना तो वहीं बाबूजी से हिसाब कर लेंगे, क्योंकि सामान तो वही मंगाए थे ना। सुनो जी, बक्सा से 30 रुपए निकाल के इसको दे दो। अम्मा से पूछ ले। अम्मा से पूछ ले। अम्मा कुछ कहती है तो कह देना, हमसे बात कर लेगी। जाओ, इसको 30 रुपए निकाल के दे दो। जो पर्ची। अरे, ये बड़ी बहू बक्सा क्यों खोल रही है? बिना मुझसे पूछे तो कभी ये पैसे नहीं निकालती थी। बेशक चाबी उसके पास रहती है,
लेकिन जब तक मैं न रुपए निकलवाऊं तब तक तो रुपए नहीं निकालती थी। आज तो ऐसे निकाल रही है कि जैसे मानो मैं हूं ही नहीं। नहीं नहीं, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू, पैसे क्यों निकाल रही हो? मैंने तो नहीं कहा पैसे निकालने के लिए। बाजार से सामान आया है तो क्या दाम ना दिया जाएगा? अरे बेटा, तो किसने कहा नहीं दिया जाएगा, लेकिन कहाँ से आया है, कितने का आया है, ये सब तो अभी हिसाब किताब नहीं हुआ ना, तो फिर पैसे कैसे दिए जाएंगे भला? हिसाब किताब सब हो गया है। सब हो गया है? किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाके मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला कि रुपए ला कर दे दो, सो मैं लिए जाती हूँ वहाँ। इस वक्त इन पर बिगड़ने का अवसर नहीं, बस खून के घूंट पीकर रह गए। जरा घर के मेहमान चले जाएं, तब एक एक की खबर लेती हूँ। सारी चौकड़ी न भुला दिया तो मेरा भी नाम नहीं। आई बड़ी रुपए निकालने वाली। भैया, अरे सब आने वाले हैं यार, जाओ सब जल्दी करो। तो कुर्सी तो पहले हटवाओ। हटा रहे भैया, हटा रहे। सब हटाओ। ये काम था। अरे आज तेरा ही है, कोनो इंतजाम किए हो कि बस ऐसा ही? ऐसा है मामा, यहू पहले मेहमान अब गाँव खा ले तो बिरादरी के गिराना, फिर सियासत करना। छोटे जीजा, छोटे जीजा तुम ना बोलो, समझो? सुन लो। नहीं आराम से बेइज्जती नहीं करा, समझो ना? अरे पंडित जी अरे सब आए गए हैं, अपना रायता फैलाइए का तुम लोग। ये उमा, जल्दी जल्दी बैठा लगवाए लो। अब तुम्हारे रास्ते हम का ही सब करे पड़ी, तो बताओ सब हम ही ना कर ले। अरे पता नहीं लग गया भैया, लिहाज सब्जी चलाओ। ये छोटे जीजा, अरे ये जा सब्जी ले आओ, क्या फटक दलाली कर रहे? जा जा मामा समझा लो। हम समझाए तुम उधर देखो। हाँ समझाए। अरे देर है जी। नहीं। हाँ बड़का पंडित भाई आवाज दे। चले आओ। अरे सब बाटे देते हैं। हाँ अभी मैं घुसा के भाई का अरे सीधा के लौंडा है, क्या अरे पकड़ी रसेदार ले आओ भैया, सीता ना। बुला रहे हो, बैठो। अब तुम हो बैठो। अबे बैठा अरे जो है उधर चला गए तो है। आपका बगल वाले गोटी भाई का बैठे नहीं दे रहा है। अरे ए भैया हल्ला गुल्ला जिन कर जा। अरे तो क्या भैया बगल वाले गोटी भाई पंडित जी कहा करते थे ए भैया कि किन्हीं परिस्थितियों में अपनी दृष्टि गिद्ध की रखनी चाहिए। बड़े बूढ़ों को ये मालूम होना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ संस्कार के दौरान सत्कार के कौन से नियम भंग किए गए हैं और कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। चलो भैया, भोज तो आरंभ हो गया, लेकिन ये उमानाथ और कामतानाथ कहाँ चले गए? एकांतानाथ किसी का कुछ पता ही नहीं है। सारी बिरादरी को एक ही पंगत में बैठा दिया है। अरे आंगन में 200 लोगों से ज्यादा बैठने की जगह नहीं थी, तो क्या जरूरत थी सबको एक ही पंगत में बैठाने की? है? 2 पंगत में बैठाते तो क्या बुरा होता? ज्यादा से ज्यादा भोज 2 बजे की जगह 3 बजे खत्म होता, और क्या होता? लेकिन नहीं, देखो सबके सब एक के ऊपर एक चढ़कर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पत्तल पे पत्तल चढ़ा दिए हैं। मिश्रा, हाँ इतना बड़ा दुआर रहा, वहाँ बैठाते या आंगन बैठा के जाऊं सस के या देखा कि भला मानुष चढ़ावत है, पूरी दिखत नहीं ना, सब्जी उधर निकाल दी थी, अब तुम हाथ से खाए नहीं, तुम हमारे से खाए नहीं। अरे या तो भोज में बैठाए हैं, खाए लो खत्म हो जाए। अच्छा आओ। अरे भाई
रसोइयों को इतनी जल्दी कढ़ाव पर से उतारने का क्या काम था है? यही सब बातें नाक कटाने की हैं। करो भैया जो करना है। ए भैया गया ना, इन नमक कम है और यह हमारी का कम दिखत है। अरे कम है कम है। ए भौजी, अरे देखो नमक नहीं है, नमक लेती आओ। अच्छा रुको, जल्दी से पीस के लाती हूँ। बहुत बड़े इंतजाम कार बने थे हैं और सब्जी में नमक तक का इंतजाम ना कर पाए। अरे अभी कुछ बोलने लायक नहीं है, नहीं तो एक एक को ठीक कर देती। ए भैया पानी लेके इंतजाम है। सीतानाथ देव भैया देव कौन कमी राम रसायन ए दया भैया, इतनी भारी चिलचिलाहट दोपहरिया वाली गर्मी है, रात में भी गर्मी है तो उबले पानी पिलाओ का, बर्फ नहीं लगा। अरे भैया एक मिनट कुमुद। हाँ भैया। ए कुमुद, हाँ भैया। अरे लखन से बोलो बाजार से जाके बर्फ लावे जल्दी। हाँ कहती हूँ। ले या जोरे पे आई बरा तो समझेन गला धागा। कोई कमी तो नहीं? देखो पानी में बर्फ तक का इंतजाम नहीं है। आखिर इतनी आधी रात को बाजार में बर्फ कहीं मिलेगा भला? चले हैं मालिक बनने और जिसको देखो वही मालिक बनने के लिए तड़प रहा है। खाओ खाओ, भोज करा रहे हैं, भोज कराने चले। कचौड़िया दे दो भैया, एक एक आदमी सहेजा कर रहे हैं। बस मामा अब ना हो जाए। अरे हम कहाँ खड़ी मामा थे, कहाँ खड़ी खोपड़ी खोल ले अपन मामा जानो तो अपन देखेंगे मामा ना हो जाए। या ले रसेदार। अब नमक ठीक किया है? ए मिश्रा ये सब क्या हो रहा है? चले जाओ यार, चले जाओ। ए मिश्रा ये बताओ कि रसेदार काहे के है? कटहर के है। कटहर? अच्छा तो कलौंजिया हमारे सब्जी में पड़ी है तुम्हारा? अरे हमका नहीं मिला यार चाचा, हमका मिलवा ही ना भवा। अरे कहा हमारी दिन नहीं जी नहीं या तो धर्म भ्रष्ट बेटा हो। नहीं भाई, खाए में कम धर्म भ्रष्ट हो, खाए ना तुप्पे मार। अरे ये कलौंजी ना मुष्टि है। सब पंगत से उठ गए। कहा हुआ? ए चंपा, यहाँ आओ, यहाँ आओ। कहा हुआ बिटिया? इस सब के सब पंगत से कहे उठ गए? अरे क्या बताए, किसी के रिश्तेदार सब्जी में चुहिया आ गई, इसलिए सब भाग रहे हैं। हे भगवान! अरे क्षमा पंडित जी, क्षमा। अरे ये तुम्हारे अभागे बेटे भोज कराने चले थे। अरे तुम कहाँ चले गए पंडित जी, हमको छोड़ के यहाँ अकेले? अरे क्षमा कर दो पंडित जी, क्षमा कर दो पंडित जी। चाहे पूरी दुनिया में पानी बरसे, गिरता तो किनारे पर ही है। अब जो कोई भी जिम्मेदार हो कहे तो हम ही जाएंगे ना। ऐसे कैसे? तरकारी सब्जी की जिम्मेदारी तो सीतानाथ पे थी ना, तो उसको बोलिए, सबको काहे बोल रही हैं? अच्छा, मतलब हम सबसे छोट हैं तो अब सारी जिम्मेदारी हमारी है। अब क्या करना ना, सब लोग मिलकर हमें इनको दबाना। ये कौन बात है भैया? आप बताइए,
तुम कहाँ थे वहाँ? अरे हम मसाला लेने गए थे, उमा भैया की जिम्मेदारी थी तरकारी की। अरे उमा भैया की जिम्मेदारी थी बाजार से लाने की, ना कि कढ़ा में डाल के पकाने की, समझे कि नहीं? और ये कुमुद और ये दोनों क्या कर रही थी वहाँ पे? हाँ? तुम लोग क्या कर रही थी? तुम लोगों को चूहिया दिखाई ना दी? अब वैसे बाजी चुहिया के पीछे का ये सब भी भागती का? क्या पता चुहिया कढ़ैया में कूद गई होगी। वही तो, सबसे बाद में हम लोग इसी को तो बिठा कर गए थे ना कुमुद को। लो चालू हो गई नैनो की पिचकारी सिस्कारी। इनको तो बस केवल रोना आता है। खबरदार, खबरदार जो किसी ने कुमुद को कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुंह पे कालिख लगी नहीं कि अभी और कुछ बाकी है। डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। अरे चुल्लू भर पानी क्या, तुम सब लोगों के लिए तो एक बूंद ही पानी काफी है। शर्म लाज तो कुछ है नहीं हा? और इनको देखो कि बहुत बड़े इंतजाम कार बने हैं। आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने जिंदगी घर की मर्यादा बनाने में खत्म कर दी। सारी बिरादरी में थू हो रही है। अब तुम्हारे द्वारे पे कोई पेशाब करने तक ना आएगा। अरे चुप करो अम्मा, पेशाब करने नहीं आएगा। हम लोग मानते हैं बहुत बड़ी भूल हुई है, क्या इसके लिए काट डालोगी? अरे हम सबको पछतावा है अम्मा, सबको पछतावा है, लेकिन इसके लिए किसी की जान तो नहीं ली जाती। और क्या हम लोग जानते थे कि कुमुद ननद जैसे इतना सा काम भी नहीं होगा? अरे इन्हें तो चाहिए था तरकारी देख के कढ़ावे में डालती, बिना देखे ही उलटती होगी। उसमें हमारा क्या दोष? चुप अपने पल्ले की आग दूसरे पे मत ज्यादा करो, नहीं आग लग जाएगी पूरे घर में। इतना बड़ा फंक्शन था, उसमें भाई मुट्ठी थोड़ी डाली जाती है सब्जी, भर दिया जाता है, कहीं से आ गई होगी। और अम्मा ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। शर्माते तो हो नहीं, ऊपर से बेहयाई की बातें खूब अच्छी तरह कर लेते हो तुम। अरे सारे लोगों का धर्म भ्रष्ट कर डाला तुमने। धर्म कहाँ भ्रष्ट हो गया अम्मा? ये धर्मात्मा की पूछ, इसमें से कौन ऐसा नहीं है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो? और तो और तालाब के घोंगे और कछुए इनसे नहीं बचते। और जरा सी तुहिया क्या रखा था? जरा सी तुहिया में क्या रखा था? हे भगवान, हे भगवान, जब इसके जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करने लगे तो अब तो धर्म बहुत संकट में है। अब इसकी रक्षा तो प्रभु आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। चल कुमुद, चल बेटा, चलो बला अब इस बला की बेटी को भी टालने का इंतजाम करिए। हाँ पढ़े सीतानाथ कहाँ गया? बुलाओ, नहीं तो बाद में यही कहेगा घर का सबसे छोटा हूँ, किसी से अच्छे बुलाया नहीं जाता। तो बुलाओ। ए बहूजी, क्या हुआ? अरे सीता को बुला दो, भैया बुला रहे हैं। अच्छा अभी बुलाते हैं। क्या हुआ भैया, कुछ सोच रहे था? बड़ा अफसोस होता है, परेशान हो जाता हूँ। 2 महीने बीत के बाबूजी, अभी भी लगता है अगर होते तो कामता चिल्ला कर आवाज़ देते। सच कह रहे कामता भैया, जैसे कि रात है ना, इस समय तो बाबूजी सबको एक एक आवाज मारते ही थे। लेकिन देखिए, पता भी नहीं चला ना भैया कि बाबूजी को गुजरे 2 महीने हो गए। समय का पता नहीं चलता गया। देखो तुम्हारी भाभी गई छोटे देवर को बुलाने, अभी तक आई नहीं। सीता अभी थोड़ी देर में। अच्छा तो तुम भी रुको, कहाँ जा रही हो? कहीं जाना है क्या? अरे घरों में तो काम है। भाभी क्या समझाए, सुनो मेरी बात सुन लिया करो। अभी एक षड्यंत्र रचने जा रहे हैं, उस षड्यंत्र में तुम नहीं रहोगी ना तो षड्यंत्र पकेगा नहीं। तुम तो हमें ही ताना मारते रहते हो। अरे सुनो पंडित भाई, आप वहाँ लुपुर करती हो, पति यहाँ बैठा लुपुर घर में चली जाती हो। अरे हम ये कह रहे थे तुम यहीं रहो, कुमुद की शादी का बात करना है, यहाँ तुमका रहना बहुत जरूरी है। तो ये बताओ, पिताजी को बात उनके साथ चली गई पिताजी की, तो शादी तो हम लोगों को करनी है। भाई वो पंडित मुरारी के बेटे के साथ तय कर गए, तो शादी तो तुम्हें करनी है। तो तुम लोग इसमें क्या राय है, क्या सलाह दोगे? खुल के बताओ, कोई लुकाई छुपाई नहीं है। अरे इसमें लुकाई छुपाई क्या है भैया? अरे मुरारी पंडित जी से ब्याह तय हुआ था
मतलब उनके लड़के से। अब भाई वो विद्वान आदमी है और कुलीन भी है, तो उसमें क्या तकलीफ? अच्छा, विद्वान और कुलीन। हाँ भैया। जो व्यक्ति अपनी कुलीनता विद्वता पैसे से बेच दे वो मेरी निगाह में नीच व्यक्ति है, और ऐसे नीच व्यक्ति के बेटे से मैं शादी उनकी सेठ में भी नहीं करूंगा। 5000 दहेज तो बहुत दूर की बात है। तो फिर भैया और अम्मा से क्या कहेंगे? अम्मा से क्या कहेंगे? यहाँ बात कुमुद की है कि अम्मा की है? बार बार अम्मा से क्या कहें, अम्मा से क्या कहें। सुनो मेरी बात, मुरारी पंडित को धता बताओ और किसी और घर की तलाश करो। और अच्छा, हम कहाँ थे? मतलब कि अब सुनो भाई हमारी बात, अब 20,000 रुपये हैं हम लोगों के पास, तो 20,000 रुपये हैं, एक एक के खाते में 5,000 रुपये आते हैं। अब हम 5,000 रुपये दहेज दे दें और 5,000 नेक न्यौछावर का आजा बाजा उड़ा दें तो भैया मेरी तो बधिया बैठ जाएगी। सही कह रहे हैं भैया। अब देखिए, मुझे भी अपना औषधालय खोलना है। क्या औषधालय? हाँ। उसके लिए कम से कम 5,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं अपने में से एक पाई किसी को नहीं दे सकता, बता रहा हूँ। हाँ। क्या है? अरे औषधालय खुलते ही तुरंत आमदनी थोड़ी ना होने लगती है। साल भर कम से कम अपने घर से ही खर्चा चलाना पड़ेगा अपना। भैया मेरा भी विचार है कि अपना एक समाचार पत्र खोलूं। ये प्रेस और पत्र में कुल मिलाकर 10,000 का कैपिटल चाहिए। क्या कैपिटल? स्मॉल नहीं चलेगा? भैया ये वो स्मॉल वाला कैपिटल नहीं है, ये पैसे और पूंजी वाला कैपिटल है। अरे तो कौन तुमको 10,000 दिए दे रहा है? तुम्हारे में तो 5,000 आ रहा है ना। अरे भैया समझिए बात। चुप भैया, समझिए बात को। 5,000 मेरे पास रहेगा तो 5,000 मुझे कोई ना कोई साझेदार वाला तो मिल ही जाएगा ना, जिसके साथ मैं साझेदारी करके अपना प्रेस पत्र कुछ भी खोल लूंगा। अब ये ऐसे वैसे इधर उधर लिखकर मेरा निर्वाह नहीं होता है। ऐसे वैसे निर्वाह नहीं होता है? नहीं भैया। तो मुफ्त में तो लेख छपते नहीं, तुमको पैसा कौन दिए देता है? ऐसे कैसे बोल सकते हैं भैया? हाँ, मैं कोई ऐसा वैसा पत्रकार हूँ क्या? आप समझिए बात को। बिना पुरस्कार और पेशगी के मैं कलम जो है ना वो सियाही में ही डुबोता, लिखने की तो दूर की बात है। और आप बार बार मुझे इसी बात की बात कहना क्यों दे रहे हैं? गुस्सा मत, हम तुम्हारी बात नहीं कह रहे हैं भाई। तुम तो थोड़ा बहुत लिख लिखा के मार भी लेते हो, बाकी सबको मिलता है क्या? पत्रकारिता तुम नहीं जानती दयानाथ। अब लो सुनो सबकी, कुमुद की बात छोड़ के सब कंबल ओढ़ के निकल पड़े काशी का कहरा पढ़ने। अजी मैं कहती हूँ, अगर कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है, और कन्या अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी ही। ये सब नसीबों की बात है। हाँ पंडिताइन, सही जा रही हो। अच्छा ये बताओ, इस बार सीतानाथ का भी तो विवाह करना है। कितना उतावला हो रहा है? बहुत उतावला हूँ भैया, लेकिन अपने ब्याह के लिए नहीं। और मेरे ब्याह की चिंता ना आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक मैं किसी धंधे में नहीं लग जाऊंगा मैं ब्याह की बात भी नहीं सोच सकता। और भैया सही बताऊं ना तो मेरी ब्याह करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। और आप लोग ना मेरे जो हिस्से के पैसे हैं वो मेरी बहन के ब्याह में खर्च कर दें, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है कि पैसे भाई बात तय हो जाए और उसके बाद मुरारी लाल जी से रिश्ता ही तोड़ दिया जाए। अच्छा, बड़े दयानतदार बन रहे हो हैं? अभी खून गर्म है ना, जब ठंडा पड़ेगा तब अफसोस करोगे, लेकिन हम नहीं करने वाले। 5,000 पतन कहाँ से आएंगे? भैया आपको करने को कौन बोल रहा है? मैं आपको हर बार बड़ा समझ के कुछ बोलता नहीं हूं, तो आप लोग अपनी जाति मेरे ऊपर क्यों करते हैं? मैं अपने हिस्से के पैसे दे रहा हूं, और बाकी मेरी बहन है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं तो बाकी पैसे कहां से लाओगे? बाकी भाई मुरारी लाल जी से कहा जाएगा कि कुछ दहेज की रकम को कम कर दें। अब वो इतने भी स्वार्थी नहीं है कि इस मौके पे भी बल खाने को तैयार ना हो। और कांता भैया आप सोचिए कि अगर वो 3,000 में संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर 5,000 में हमारी बहन का ब्याह एकदम अच्छे से हो सकता है। कितने अच्छे घर में हो जाएगा। सीतानाथ, दहेज देने से अच्छा घर नहीं मिलता। अभी तुम्हारी भाभी क्या बताई? ये सब नसीबों का ख्याल है। मेरी बात सुनो, मुरारी लाल पंडित को जवाब दे दिया जाए, कोई ऐसा घर ढूंढो जो सस्ते में राजी हो जाए और कुमुद का विवाह कर दिया जाए। हम तो भाई शादी में केवल 1,000 रुपये खर्च कर पाएंगे। सही कह रहे भैया, अभी तो इनको आदर्श बड़े अच्छे लग रहे हैं, बाद में इसी आदर्श से इनको 1 रुपये का अदरक न मिलेगी। बड़े आए। लेकिन भैया मेरा पूछना है कि पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे। हाँ भैया बहुत अच्छे। अरे इनमें बीए ना सही से कम जजमानी उनकी बड़ी अच्छी चलती है। हाँ। लेकिन फिर भी मेरा भैया एक बार कहना है कि अम्मा से पूछ ले। अम्मा से पूछ ले।
अम्मा तो सठिया गई है, उसका दिमाग खराब हो गया। बस एक ही माला जपती है, किसी तरह मुरारी पंडित बेटे से साजिश जाए और हम लोग चाहे उसमें तबाह हो जाए। लेकिन भैया देख लीजिएगा, अम्मा अपने गहने से कुमुद का विवाह करा देगी मुरारी पंडित के लड़के से। अब देखो भाई, वो गहना तो स्त्री धन होता है, अब अम्मा जिसको चाहे उसको दे। लेकिन भैया ये तो फिर कानूनी गोरख धंधा हो गया ना। अब बताइए उमा भैया, 20,000 में 4 हिस्सेदार और जो 10,000 के गहने हैं वो अम्मा के हो जाएंगे। देख लेना, इसी के दम पर अम्मा कुमुद का विवाह करा देगी मुरारी पंडित के लड़के से। तो फिर हम लोग भैया, अच्छा अम्मा, ओ अम्मा। कौन है? अरे मैं अम्मा। अरे उमा, आओ 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 बेटा, आओ। अरे दया, आ जाओ बेटा, अंदर चले आओ। आओ। क्या हुआ? तुम लोग बड़े घबराए से मालूम पड़ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? ओ अम्मा, ऐसा है ना कि अब ऐसे ही तुमसे मिलने चले आए थे। उमा, तुम्हारे बचपन की आदत अभी गई नहीं। तुम बताना भी चाहते हो और सोचते हो कि कोई पूछे तब बताओ। अब देखो, बताना है तो बताओ, नहीं तो हम पूछेंगे नहीं। हाँ, अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि आजकल समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम हो गया है। अरे ये दया लिखा करता था, अब क्या तुम भी लिखने लगे का? अरे नहीं अम्मा, दया ने ही लिखा है। वो क्या है ना कि कितना भी बच बचा के लिखो, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। अब हाकिम जिला ने इसके ऊपर 5,000 रुपए की जमानत लगा दी है। अरे बाप रे, 5,000? हाँ अम्मा, अगर दया ने समय पे पैसे नहीं चुकते किए तो समझ जाइए कि इनको 10 साल की सजा हो सकती है। अरे दया, ये सब क्या लिखते रहते हो बेटा? तुमको मालूम नहीं है आजकल हमारे अभाग लगा है, अधीन आए हैं। अरे अम्मा, हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन हमारी किस्मत का क्या करूं। अब पूछिए, हाकिम जिला इतना ज्यादा कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। अब पूछिए भैया से कि इतना रोज दौड़ भाग करके देख चुका हूं उसके आगे पीछे। अरे तो एक काम करो ना, कामता नाथ से कुछ पैसे ले लो। अरे नहीं अम्मा, कामता भैया को नहीं जानती क्या? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। वो 1 पाई देंगे नहीं, भले इसे सजा काला पानी क्यों ना हो जाए। हाँ अम्मा, मैंने तो इस बात की चर्चा उनसे की भी नहीं है, उनसे मत कहिए आप। देखो, तुम लोग डरते होगे कामता से, हम काहे को डरे? चलो चलो मेरे साथ। अरे नहीं अम्मा, बैठो। देखो, आखिर कामता भैया को हम जानती हो, उनको तो अपनी नौकरी की पड़ी है। उनको पता चल गया तो इसको घर में रहने नहीं देंगे, उल्टे अफसरों से शिकायत कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे अफसरों से शिकायत कर देगा? मुंह नहीं नोच लूंगी मैं उसका। देखो, जाने दो, एक रास्ता है मेरे पास। मेरे पास कुछ कहने रखे, तुम लोग ना उसी को गिरवी रखकर दया की जमानत करवा। नहीं अम्मा, अब मैं आपके गहने तो नहीं ले सकता। किस मुंह से आपके गहने लूंगा अम्मा? मुझे 4, 5, 6 साल की जेल ही होगी, क्यों ना जेल ही काट लूं मैं। और यहाँ पर पड़े रहकर मैं क्या करता हूँ? कैसी बातें करते हो? ऐसी बातें क्यों मुंह से निकालते हो बेटा? ये गहने जेवर आखिर इसी दिन के लिए तो होते हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। क्यों जी, तुम नाटक में क्यों नहीं भाग लेते हैं? इतना बेहतरीन और सजीव आज तक तो मैंने नहीं देखा, सब आपसे सीखा है उमा भैया, सब आपका ही तो आशीर्वाद है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अम्मा को मत बताइए। आपने तुरंत अम्मा से बोल दिया, अब देखिए वो अपने कहने लेकर आ गई ना। अरे 4, 5, 6 साल की जेल होती, मैं झेल लेता। इतनी बड़ी वारदात हो गई, अम्मा से कैसे छुपाते? आखिर
हाँ घर की मुखिया है ना अम्मा। हाँ देखो भाई, मुझे ना तो तुम्हारा इस तरीके से जेल जाना अच्छा लग रहा है और ना अम्मा की इस तरीके से गहने गिरवी रखना। अरे बेटा, ऐसे कैसे सोचते हो? तुम लोगों को ऐसा लगता है कि गहने मेरे लिए तुम लोगों से ज्यादा कीमती? अरे मैं तो तुम लोगों के लिए अपनी प्राण तक न्यौछावर कर दूं। इन गहनों की क्या बिसात है? नहीं अम्मा, अब मैं आपके गहने तो नहीं ही लूंगा, चाहे मुझ पर वज्र ही क्यों ना गिर जाए। आज तक आपकी तो कोई सेवा नहीं कर सका अम्मा। किस मुंह से आपके ये गहने मैं लूंगा अम्मा? इस कपूर को तो आपकी कोख से चाबी नहीं लेना चाहिए था अम्मा। मैं नहीं ले सकता गहने अम्मा। अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, कैसी बातें करते हो? देखो, अगर तुम लोगों ने ये गहने नहीं लिए ना तो मैं चली जाऊंगी हाकिम जिला के पास और तुम लोगों की जमानत करवा दूंगी। लो ये गहने ले लो दया, ले लो। देखो हम लोग के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। हाँ लेकिन याद रखना, पैसे हाथ में आते ही ये गहने अम्मा के छुड़ाने पड़ेंगे तुमको, समझ गए? सच कहते हैं लोग, मातृत्व दीर्घ तपस्या है। अम्मा तुम्हारे जैसा स्नेह कौन कर सकता है अम्मा? अच्छा अच्छा, अब देर ना करो बेटा, जाओ जाओ जल्दी से जाकर ये गहने गिरवी रख दो और दया का जमानत करवा दो बेटा। जाओ, और सुनो, आज के बाद कान पकड़ लो कि कभी किसी भी पत्र में ऐसा उल्टा सुल्टा लेख नहीं लिखोगे, ठीक है ना? अरे कान पकड़, बैठ चुप। जाओ 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 बेटा, जाओ। भैया सीतानाथ और भाई साहब से कह देते हैं कि अम्मा ने गहने दिए ही नहीं। गधे हो? अबे बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी रखते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि कोई किसी की पोल पट्टी न खोल सके, समझे? ऐसे ही थोड़ी कहा गया है, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन हम लोग तो सगे हैं। इसीलिए तो चोर नहीं है, इसीलिए चोरी नहीं किया है। हमने तो जालसाजी की है, जालसाजी। अरे गुरुदेव, अरे पता है ये क्या है? रमता जोगी बहता पानी, हर घाट की खबर रखते हैं बच्चा। पंडित अयोध्यानाथ का घर है, और क्या है? अरे गुरुदेव, आप तो अयोध्यानाथ के घर में फंसे, हम इसमें पूछ रहे हैं, इसमें। अरे इसे देखो, ये लो खाओ। ये जानते हो क्या है? अब खुजली वाला पागल कुत्ता तो हमें नहीं काटा। अरे हमने दिया है तो हमें पता ही है कि ये गुड़ है। अरे ये गुड़ नहीं है, ये कामतानाथ है, कामतानाथ। अच्छा, सारा पैसा हजम कर गया, अब गुड़ की तरह सख्त भी है और मीठा भी। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये सब क्या है फिर? अरे ये सब लौंडे लपाड़ी हैं, और वो जो छुपने की कोशिश कर रही है ना मूंगफली सी, वो बेचारी फूलमती है। उसे लगता है उसके बेटे उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देखो सब बेवकूफ बनाकर सारा गहना जेवर ले लिए। अरे गुरुदेव, अच्छा ये बताइए, घर द्वार जमीन जायदाद है तो सब उसी के नाम पे ना? बाग बगीचा सब उड़न छू हो गया। सोचो, एक बार कामतानाथ दौड़ा दौड़ा आया, बोला अंग्रेज सरकार हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन ढूंढ रही है, सबसे पहले बाग बगीचा ही कब्जा करेगी, इसीलिए बेच देते हैं। अरे नफा नुकसान देखा जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा अगर नहीं बेचा तो। बेचारी फूलमती आ गई बातों में, बिक गया, सब उड़न छू हो गया। ये भगवान, जमाना इतना खराब हो गया। जमाना तो ऐसा ही था भैया, चाहे खराब कह लो चाहे अच्छा। अब देखो, जब से गहनों पर हाथ साफ किया है, चारों भाई फूलमती की दिलजोई करने लगे और अपनी स्त्रियों को भी समझाते हैं कि अम्मा का दिल ना दुखाए। अरे थोड़े शिष्टाचार से
यदि उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो क्या हर्ज है? मरने से पहले ही आत्मा को शांति देने का प्रयास कर रहे हैं। अरे काहे की शांति? अरे वहां पे करते तो सब अपने मन की है। करते अपने मन की है, लेकिन माँ से पूछ जरूर लेते हैं या ऐसा माया जाल फैलाते हैं कि बेचारी फूलमती उनकी बातों में आ ही जाती। अरे गुरु जी, आप ये क्या रहे हो? मनुष्य से नीच हुआ है कोई आज तक? चाहे जिससे जितना प्यार करो, प्यार मर जाए तो लाश ज्यादा देर तक घर में नहीं रखते। क्या समझे? पंडित अयोध्यानाथ गए, उनके साथ उनकी बात भी गई। अब मुरारी लाल के बेटे से नहीं, पंडित दीनदयाल से विवाह तय हुआ है। क्या रहे हो गुरुदेव? पशुओं का ठीक है, सब बात मान गई, लेकिन बेचारी बिटिया की बर्बादी की बात नहीं मान रही। वो राम मचा है घर में, वो देखो। बस हो गया हिसाब। मुझे हिसाब बढ़ाने की कोशिश ना करो तुम लोग। मेरे पेट के चले मुझे ही सिखाने चले। अरे माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा होता है। और फिर तुम लोगों को तो 16,000 के बाद 25,000 का मकान और 20,000 नगद भी तो मिले हैं। तो क्या 5,000 भी कुमुद के हिस्से में नहीं आएगा? अम्मा, वो तुम्हारी बिटिया है ना, मेरी भी तो बहन है। तुम तो 2-4 साल में सिधार जाओगी, हमारे उसके संबंध अनवरत रहेंगे। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि उसके लिए अमंगल हो। लेकिन जहां तक हिस्से की बात कर रही हो अम्मा, तो कुमुद का कोई हिस्सा नहीं। बिल्कुल, कांता भैया सही कह रहे हैं। बाबूजी जब तक जीवित थे तब तक और बात थी, उनकी बेटी थी, वो अपनी बेटी के ब्याह में चाहे जितना कुछ भी खर्च करते, उनका हाथ पकड़ने वाला कौन था? लेकिन उनके जाने के बाद हम लोगों को ही तो पैसों की किफायती करनी है ना। और हाँ माँ, जो काम 1,000 में हो सकता है उसके लिए 5,000 खर्च करना कौन सी बुद्धिमानी है? अरे सीता, तुम्हारी तो गणित शुरू से ही कमजोर रही है। 5,000 क्यों, 10,000 कहो। चलो वाला 5,000 का है, 10,000 नहीं 5,000 है। हमारी इससे ज्यादा हैसियत नहीं है खर्च करने की। तुम्हारी हैसियत नहीं होगी, लेकिन मेरी है। और कान खोलकर सुन लो कि अब तो विवाह मुरारी लाल के बेटे से ही होगा, चाहे 5,000 खर्च हो चाहे 10,000। मेरे पति की कमाई है और मैंने मर मर के जोड़ा है। जहां जितना चाहूंगी वहां उतना खर्च करूंगी, समझ गए ना? अम्मा, चाहता तो नहीं हूं, पर तुम कड़वा सच लेने को मजबूर कर रही हो। अम्मा को समझाऊंगा। अब ये रुपए तुम्हारे नहीं रह गए, वो रुपए हमारे हैं। तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद नहीं अम्मा, बाबूजी के मरने के बाद वो रुपए अब हमारे हैं। हाँ दया, तुम सही कह रहे हो। अम्मा को तो कायदा कानून कुछ पता नहीं है और नाहक उलझती रहती हैं। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा कायदा कानून। मैं नहीं मानती किसी ऐसे कानून को। और तुम्हारे पिताजी कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने अपना पेट काट काट कर ये गृहस्थी बनाई है, समझे? और मेरे रुपए तुम लोग छू भी नहीं सकते। अम्मा, बोला बचे हुए धन पे आपका कोई अधिकार नहीं है, उसमें से आप 1 रुपया नहीं खर्च कर सकती। अरे कैसे नहीं खर्च कर सकती? बिल्कुल खर्च करूंगी। और ये क्या है तुम्हारा कानून? और किसने बनाया है ये कानून? कानून ये है अम्मा कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। और रही बात बनाने की, हमारे ऋषियों ने बनाया है, महाराज मनु ने। और किसने? और माँ, उसका क्या? माँ का हक है रोटी कपड़े का। हम चारों भाइयों ने तय किया है कि हर मास 1-1 सप्ताह आप उनके यहाँ रहेंगी और हर तीज त्योहार पे आपको कपड़े मिल जाया करेंगे। इसका मतलब है कि अब मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलूंगी। अरे तुम जैसा समझो अम्मा। ठीक,
का कानून है और तुम सब इसी कानून पर चलना चाहते हो। कहा ना अम्मा, इन पैसों पे आपका बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो ठीक, संभालो अपना घर द्वार, समझे? और मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इससे तो अच्छा है, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वज्रपात हुआ है और क्या। हाँ, बेड़ा वृद्धा की पराकाष्ठा। सही कहा है और सही तरीके से कहा है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान दावे से ही दबे नहीं जाने सकल जहान। लोग सच छुपाना चाहते हैं लेकिन सच खुलेगा। आज भारत गुलाम कल आजाद कहलाएगा, लेकिन फिर भी गुलाम रहेगा। आज अंग्रेज कौवे राज कर रहे हैं, कल हिंदुस्तानी कौवे राज करेंगे। लेकिन फूलमती, पीड़ा, आघात है, विश्वासघात है। वो तो अपने ही घर में डरी डरी सी रहती, उसके लिए तो हर सूरज, हर दिन, हर प्रभात डरा डरा सा निकलता है। ऐसा लगता है जैसे उसके मन का विचार कोई कैदी छिप कर जेल तोड़कर भाग जाना चाहता। वो देखो, समय थोड़ा और बढ़ रहा है, लोग और परिस्थितियां बदल रही। मुरारी लाल जी को भी तो कुमुद की शादी से इनकारी का पत्र लिखने का फैसला भी हो चला था। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया, पंडित दीनदयाल से कुमुद का विवाह तय हो गया। पंडित दीनदयाल, अजय पंडित दीनदयाल की उम्र तो गुरुजी 45 वर्ष से भी अधिक थी। अजी जजवानी में बैठे थे, दाल रोटी मजे से चल रही थी, तभी तो बिना किसी हिचकिचाहट के शादी को राजी जो हो गए। तिथि नियत हुई, समय पर बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई। अम्मा, 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 कुमुद।
कर गिर पड़ा। जीने की अंतिम अभिलाषा भी नष्ट हुई। अब जीवन मृत्यु की ओर बढ़ रहा था, जिसमें जीवन निर्जीव था, लेकिन निर्जीविता सजीव होकर नृत्य कर रही थी, गा रही थी। 1 साल बीता था ऐसे, 4 पलों का झुंड हो जैसे, अग्नि का जलता कुंड हो जैसे, सब कुछ लगता धुंध हो जैसे। फूलमती तो सिर्फ इसलिए जी रही थी कि उसे मौत नहीं आती थी, वरना सुख और दुख का उसके चेहरे पर लेश मात्र भी सुख नहीं था। उधर उमानाथ का औषधालय खुला, दयानाथ का प्रेस खुला, सीतानाथ को वजीफा मिला। खूब तरक्की, खूब जलसा, खूब उत्सव और खूब आनंद। लेकिन आनंद बनावटी, दिखावटी और मिलावटी नहीं होता। फूलमती को आनंद कैसे आता भला? उसको अब कोई भी सुख, कोई भी दिलचस्पी न थी, और उसके ही दुख ने, उसके ही आंसुओं ने इन सब का वक्त पलट दिया। सही कहते हो गुरुदेव, तभी तो कामतानाथ महीनों टाइफाइड में बीमार रहा, अजी मरकर वापस लौटा हो जैसे। उधर दयानाथ ने अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए एक सचमुच आपत्तिजनक लेख लिख दिया और 6 महीने की सजा पाई। तभी तो कामतानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी। अजी उसकी सनद छिन गई, लेकिन फिर भी फूलमती के चेहरे पर रंज की एक परछाई भी नहीं आई। फूलमती तो अब जानवरों की तरह काम करती और खाती, यही उसके 2 काम थे। सही बात है। ऐसा लगता था जैसे चेतना शून्य हो गई हो। चेतना शून्य, चेतना शून्य को कुछ लोग मजबूत समझते हैं, कुछ लोग कमजोर, लेकिन शायद ऐसे लोग ज्यादा मजबूत होते हैं। मजबूत होते हैं क्योंकि उन पर अच्छाई, बुराई, आशा, हताशा, निराशा और कैसी भी कटु भाषा का कोई असर नहीं पड़ता। उधर आसमान में मटियाले बादल, दिन और रात एक होते चले जा रहे थे। आसमान में मटियाले बादल, जमीन पर मटियाला पानी और मन में मटियाले भाव। मलेरिया फैल रहा था। एक दिन मारी बीमार पड़ गई। उसी दिन सुबह सुबह फूलमती उठ गई और उसने घर के सारे काम किए। अजी पानी में भीग भीग कर सारे बर्तन मांजे, हाथ पर पत्तियां चढ़ाई। माँ का दिल भला कैसे बनता, बेटों को भोजन देना भी तो जरूरी था। लेकिन सहसा उसे एक बात याद आई। अरे दादा, ये कामतानाथ तो नल का पानी पीता ही नहीं, उसके लिए तो गंगा जल लाना पड़ेगा। अभी करते हैं। अरे क्या हुआ? अरे गंगा जल लाने और कहा? अरे हम ले आएंगे, बारिश होने वाली है अम्मा, बीमार हो जाओगी, भीग जाओगी तो। अरे तुम तो पहले से ही बीमार हो और अभी पानी में भीगोगे तो और बीमार पड़ जाओगे। अम्मा तुम रुको। तुम भी भीगोगी तो बीमार हो जाओगी ना, हम ले आए। मैं बीमार नहीं पड़ूंगी बेटा, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। अरे भैया जाने दो ना, बहुत बहुत ऊपर राज कर चुकी हैं, प्रायश्चित करने का समय है, जाने दो। आप चलिए अंदर, चलिए आप, आपकी तबीयत नहीं ठीक है।
फूलमती, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। हाँ गुरुदेव। अब तो सिर्फ बात ही बात बची है। फूलमती चाची तो गई। पंडित अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे तो, लेकिन उनकी किस्मत में सिर्फ ठोकरे खाना ही तो लिखा था। अरे उनके तो कई बेटे थे नहीं, है। और सब कमा धमा रहे हैं, लेकिन फिक्र किसी को नहीं। अरे कमा धमा तो रहे हैं, लेकिन भाग्य भी तो कोई चीज होती है गुरुदेव। भाग्य? मिट्टी का भी भाग्य होता है। उसी मिट्टी से घड़ा बनता है, उसी मिट्टी से घंट। दुनिया ताने मारे तो भाग्य, बेटे विश्वासघात करे तो भाग्य, मिले तो भाग्य, छूटे तो भाग्य। अरे सवाल तो यह है कि फूलमती का भाग्य गंगा जी में मिल गया या यही छोड़कर गई अपना वो भाग्य। अरे बेटों वाली विधवा को ये मिला तो बेटियों वाली विधवा का क्या होगा? तो जरूर पूछता